गुरु तेरा ही आसरा। इसके बाद जब फिर देखते हैं कि साधु हंस के दर्जे में आ गया लेकिन वहाँ स्थापित नहीं हुआ है और उसमें दूसरों पर काम करने का गुण आ गया है, तो उसकी पहुँच को विचार की ताकत से विचार के बिंदु या केंद्र तक खास तौर पर करा के उसको दूसरे पर काम करने की इजाज़त दे देते हैं। यह तीसरी बैत कहलाती है। इसमें सत्संग करने और दूसरों पर काम करने की इजाज़त होती है। अगर उसको इजाज़त नहीं दी जाए तो उसमें प्राकृतिक तौर पर अपने आप दूसरों पर काम करने की योग्यता पैदा हो जाती है और इरादे या बिना इरादे उनसे गुण और चमत्कार जाहिर होने लगते हैं। इसलिए मजबूरन बार बार काम पूरा करा के इजाज़त दे देते हैं ताकि उसकी ताकत व गुण बेकार और ख़राब ना हो जाए, लेकिन उनको चाहिए कि कोशिश करके नकली को असल कर लें। मगर नादानी और गलती से ये लोग अपने आप को काबिल समझकर अहंकारी बन जाते हैं और ऐसा समझने लगते हैं कि जो कुछ होना था वह हो गया। यह अज्ञान और नादानी है। अभी न मालूम क्या क्या मंजिलें और तय करना बाकी है। इन लोगों को इनिशिएट कराने की इजाज़त नहीं होती, यानी ये अपने आप किसी को जोड़ नहीं सकते। जब तीसरी बैच थर्ड स्टेज वाले पूरा कर लेते हैं तो चौथी स्टेज होती है और फिर असर और दूसरों पर काम करने वालों का प्रभाव या तो बिजली की तेज़ी से होता है या उससे भी आगे। इसके अलावा दूसरों पर काम करने वालों की काबिलियत की भी कुछ किस्में हैं। एक तो वे हैं कि सिर्फ अपने से नीचे वाले को एक दर्जा ऊपर उचका दें या गतिमान कर दें, और एक वे हैं कि जिस बिंदु से जिसको चाहें ऊपर सरका कर ले जाएं। इनमें से एक इस किस्म के हैं कि जब चाहें न ले जा सकें, लेकिन जब उन पर एक ख़ास हालत पैदा हो उस वक्त हिम्मत को काम में ला सकें। एक वे हैं जब और जिस वक्त चाहें, चाहे हालत हो या ना हो, अपनी इच्छा शक्ति का उपयोग कर लें। एक वे हैं जब इरादा करें तब प्रभाव हो और जो इरादा ना करें तो प्रभाव ना हो। एक ऐसे हैं कि इरादा करें या ना करें प्रभाव जारी रहे और रोकना चाहें तो रोक लें। एक वे हैं उनको रोकने या न रोकने से कुछ मतलब नहीं। एक वे हैं कि उनकी तासीर से सिर्फ अंदरूनी जज्बात को गति मिल जाए लेकिन उनकी आदतों और इखलाक पर कुछ असर ना पड़े। एक वे हैं जिनकी तासीर से अंदरूनी जज्बात पर भी असर पड़े और इखलाक के साथ साथ भी संभल जाए। एक वे हैं जिनकी हिम्मत से अंदरूनी जज्बात पर कोई असर ना हो लेकिन बाहरी और अंदरूनी इखलाक दुरुस्त हो जाए। मेरा ख्याल है कि इस मामले में बहुत से दर्जे हैं। इस कथन का अर्थ यह है कि बाहरी उसूलों की पाबंदियां मुख्य हैं और आला हैं। जो लोग ऐसा करना नहीं चाहते तो कोई हर्ज नहीं कि ताकत और हिम्मत आने के वक्त तक कृपा का इंतजार करें, लेकिन बिल्कुल इनकार करने वालों के लिए निमन कही उसका सबूत बात उन पर सच साबित होगी। ई ख्याल अस्तो मुहाल अस्तो जुनू, हम खुदा ख्वाही वह हम दुनियाए दूँ। वो क्या कहते हैं, मेरे विचार से असलियत के लिए दीवानगी संभव नहीं। मेरी प्रार्थना कि मैं तुम्हारा रहूं और संसार का भी। अभी एक सवाल किया गया था, क्या आप महज संत मत के कायदे के मुताबिक रहनी सहनी इख्तियार करने को तैयार हो सकते हैं या सामाजिक व्यवहारों को भी साथ लेकर चलते रहेंगे? इस सवाल के साथ ही बहुत से सवाल खड़े हो जाते हैं। पहला बात तो यही है कि संत मत के मुताबिक रहनी सहनी क्या है। दूसरा, क्या संत मत के मुताबिक रहनी सहनी इख्तियार किए बगैर काम नहीं बन सकता। तीसरा यह है कि संत मत की रहनी सहनी के इख्तियार किए जाने पर सामाजिक व्यवहार का किया जाना नुकसान पैदा करेगा और किस हद तक सामाजिक व्यवहार किया जाना चाहिए। इससे पहले जो बयान किया जा चुका है उसे जिन्होंने पूरा सुन लिया है, अगर समझ में आ गया है तो भी, अगर इस वक्त पूरी तरह समझ में नहीं आया है तो भी फिर कभी गौर करने पर समझ में आ जाएगा और मालूम हो जाएगा कि संत मत के मुताबिक रहनी सहनी क्या है। इसके बारे में जितनी भी व्याख्या की जाए वो कम है और कभी ख़त्म नहीं हो सकती, क्योंकि बहुत सूक्ष्म से सूक्ष्म
इसकी सूक्ष्मता का कोई असर अंत नहीं, अनंत है। लेकिन ऐसे चुने हुए उसूल और सिद्धांतों की जो खूबियाँ इस वक्त बयान की जाती हैं, जो लगभग हर बात हर अमल के साथ होते हैं, अगर आप साहिबान और अधिक विवरण चाहेंगे तो बाद में किताब के रूप में छप जाएगी। इस वक्त पूरा विवरण देना मुश्किल भी है और नामुमकिन भी, और न ही अब वक्त भी है। पहली बात यह है कि इस पर विश्वास होना ज़रूरी है, साथ ही यह विश्वास कि ऊंचा ख्याल कायम रखना चाहिए, और जैसा ख्याल होता है उसका नतीजा भी वैसा ही होता है। इसलिए हमें उच्चतम आदर्शों को ही लक्ष्य बनाना चाहिए। अर्थात सिवाय संत मत वालों के बाकी संप्रदायों और पंथों की यह इच्छा है कि नीचे की स्थिति से आगे बढ़कर परब्रह्म में लय हो जाना चाहिए, ब्रह्म में लय हो जाना चाहिए। यहाँ ब्रह्म और परब्रह्म की व्याख्या करनी चाहिए। ये लोग इन्हीं में लय हो जाने की उम्र भर कोशिश किया करते हैं, और संत मत के मानने वाले ये मानते हैं कि नीचे की स्थितियों से चलकर परब्रह्म के करीब या उसमें लय हो जाने से काम नहीं बनेगा और मोक्ष नहीं मिलेगा। इसलिए परब्रह्म की स्थिति से शुरू करके सतपद की स्थिति तक पहुंच हासिल करने का ख्याल कायम करते हैं और इसी के मुताबिक कोशिश भी करते हैं। इनका मकसद यह है कि बीच के पड़ावों रास्तों से गुजरना जरूरी होगा, इसलिए देवता, फरिश्ता और शक्तियों के पड़ाव में भी निकटता होगी, लेकिन इनसे पार जाने का ख्याल रखना और जतन करते रहना चाहिए। जारी तौर पर सत्य के हिस्से को ले लेते हैं और असत हिस्सों से काम लेते हैं, मगर लगाव नहीं रखते। जब जरूरत पड़ती है उसी से काम निकाल कर अलग हो जाते हैं, जैसे पाखाना और पेशाब खाना में जाना जरूरी होता है। अपनी रहनी सहनी और आदतें ऐसी नहीं बनाते कि जिनकी वजह से इस दुनिया को छोड़ते वक्त उन्हें तकलीफ और दुख हो और प्राण अटके रहें। वे अपने आप को हमेशा इस किस्म के बाहरी और अंदरूनी कार्य करते रहने के आदि कि उनसे उन्हें शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक तकलीफ ना हो, न ही दूसरों को अपने मन, वचन और कर्म से शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक तकलीफ पहुँचे और पहुँचाने की संभावना हो। इनके सामाजिक व्यवहार भी शुद्ध होते हैं, जिनसे समाज को किसी भी तरह की मौखिक या लिखित या अन्य प्रकार की आपत्ति नहीं हो सकती। चूँकि ऊंचे आदर्श होने की वजह से नीचे के कुल पड़ावों को एक ही झटके में पार कर देते हैं, और इन सब की असलियत को जान लेने के कारण इनमें द्वेष भाव, पक्षपात, कट्टरपना नहीं रहता। इसलिए किसी को अपने से जुदा नहीं मानते और कमज़ोर और दूषित देखकर घृणा नहीं करते, बल्कि सच्ची नीयत और इरादों से उनकी भलाई चाहते हैं और दया के ख्याल से उनको बहला फुसला कर हर एक की निगाह को ऊँची कर देने का प्रयास करते रहते हैं। इनके तरीके में भेद की बातों का ज्ञान और चमत्कार जरूरी नहीं, और क़यामत के दिन गुनाहों की माफ़ी के लिए ईश्वर से सिफारिश करके जन्नत दिलवाने की जिम्मेदारी नहीं होती। न ही दुनिया के कामों की पूर्ति का वादा रहता है कि ताबीज़ और गंडों से काम बनाया जाए, या दुआ करने से मुकदमों में जीत हो जाया करे, या रोज़गार में तरक्की हो, झाड़ फूक की बीमारी जाती रहे, भविष्य में होने वाली बातें बतला दी जाएं। न चमत्कार का होना ज़रूरी है कि पीर की तवज्जो से उस व्यक्ति में आपने ऐसा परिवर्तन हो जाए अपने आप कि उसको गुनाह का ख्याल तक ना आए, खुद ही उपासना में के काम होते रहें, उसको इरादा भी ना करना पड़े। न ऐसे अंदरूनी हालातों के पैदा हो जाने की कोई समय सीमा है कि हर वक्त या उपासना के वक्त आनंद में डूबे रहें, उपासना में कोई अनिष्ट भी ना आवे, प्रेम का भाव ऐसा रहे कि खूब रोना आए, ब्रह्मलीनता की हालत ऐसी हो जाए कि अपने पराई की खबर ना रहे। ध्यान के अभ्यास में ऐसा ज़रूरी नहीं है कि विजन, ईश्वर की तरफ से किसी बात का उतरना वगैरह नज़र आए या कोई आवाज़ सुनाई दे, या उम्दा उम्दा अच्छे अच्छे ख्वाब, सपने दिखाई दें, या इन सब बातों का सही होना भी ज़रूरी नहीं है। अभी इससे ये मतलब नहीं है कि ये सब दावे किए जाएं, बल्कि ये ईश्वर की मर्जी पर निर्भर करता है कि जो उसको मंजूर है वही होगा। असली उद्देश्य तो परमात्मा को राज़ी रखना है, सतगुरु को राज़ी रखना है, उसकी खुशी इसी में है। जहाँ तक मुमकिन हो धर्मशास्त्र के नियमों का पालन करना और उन पर चलना है। इन नियमों
में से कुछ बाहरी क्रियाकलापों के संबंध में, जैसे कि संध्या, उपासना, व्रत, तीर्थ यात्राएं, पर्यटन, आमदनी का कुछ हिस्सा दान के लिए निकालना, शादी ब्याह, औरत, भाई बहन, रिश्तेदार, दोस्त, माँ बाप, पड़ोसी आदि के प्रति अपनी जिम्मेदारियां निभाना। लेन देन और व्यवहार के मामले में मुकदमों की पैरवी, गवाही देना, अपने बाद अपनी जायदाद को वारिसों में बांटने के लिए वसीयत लिखना आदि के साथ अभिवादन, बोलचाल, सोना खाना, सफ़र, मेज़बानी वगैरह वगैरह शामिल हैं। और कुछ बातें अंदरूनी मामलों से संबंधित हैं, अर्थात ईश्वर से मोहब्बत रखना, उससे डरना, उसकी याद करना, दुनिया से लगाव कम करना, उसकी रजा पर राजी रहना, लालच न करना और दिल लगाकर उपासना करना। इसी के साथ दीन दुखियों के कामों को बिल्कुल ईमानदारी से करना, किसी को नीच न समझना, खुद को बड़ा न समझना, गुस्से को जब्त करना वगैरह, ये इन सबको सलूक कहते हैं। अंदरूनी खराबियों से अक्सर बाहरी व्यवहार में भी खराबी पैदा हो जाती है, जैसे कि ईश्वर के प्रति प्रेम में कमी से उपासना में सुस्ती आएगी, या मशीन की तरह जल्दी जल्दी पूजा की विधि पूरी कर दी जाएगी, या कंजूसी की वजह से दान देने और तीर्थ यात्रा वगैरह जाने पर हिम्मत नहीं होगी, या अभिमान के कारण किसी पर गुस्सा होगा, किसी पर जुल्म होगा और हकदारों का हक मारा जाएगा। अगर बाहरी रिवाजों में सतर्कता बरत ली जाए तो भी जब तक मन का सुधार नहीं हुआ तो सावधानी कुछ रोज से ज़्यादा नहीं चलती। इसलिए मन का सुधार इन दो कारणों से ज़रूरी है, लेकिन ये अंदरूनी खराबियां ज़रा कम समझ में आती हैं, और जो समझ में आती हैं तो उनको ठीक करने का तरीका मालूम नहीं होता, और जो मालूम भी हो तो मन की खिंचा खांची से उस पर अमल करना मुश्किल होता है। इन ज़रूरतों के लिए समर्थ गुरु के पास जाने की सलाह दी जाती है। ये जो बातें पीछे बताई हैं सारी उधेड़बुन समर्थ गुरु के पास जाने से पहले जो इंसान के अंदर बीतती हैं वो है। समर्थ गुरु के पास जाने की सलाह दी जाती है। वह इन बातों को समझकर सावधान करता है और उसका इलाज और उपाय बतलाता है। मन के अंदर दुरुस्ती की काबिलियत और मामलात में सहूलियत और उपाय में ताकत पैदा करने के लिए होने के लिए कुछ सिद्धांत और अभ्यास की भी शिक्षा देता है। इसलिए जिज्ञासु को दो काम करने पड़ते हैं। पहला यह कि गुरु के पास आकर उसे सलाह और मशवरा लेकर अभ्यास सीखने से पहले सही विश्वास और पक्का इरादा कायम करना, और फिर गुरु को स्वीकार करने के बाद उसकी बताई हुई बातों को निहायत मजबूती और पाबंदी से करना और डटे रहना और अभ्यास के नतीजे के बारे में उन्हें बताते रहना। अब ये सवाल आता है, क्या संत मत के मुताबिक रहने सहने इख्तियार किए बगैर काम नहीं चल सकता? तो जवाब इस मिसाल से सुनिए। बाहरी जिस्म की बीमारी तो वैद्य हकीम व डॉक्टर से इलाज और परहेज से चली जाती है। इखलाकी और रूहानी मर्ज का डॉक्टर संत साधु सतगुरु है। अगर डॉक्टर अपने पास से दवा ऐसी दे जो 5 रुपये की एक खुराक हो और हिदायत दे कि शीशी की डाट मजबूत लगाए रखना कि असल तत्व उड़ ना जाए, और दवा को खाने से पहले इस्तेमाल करना, और खुराक में साबूदाना और मूंग दाल की खिचड़ी का और दूध पीना। अब मरीज साहब दवा पीकर शीशी की डाट को खुला छोड़ दे, छाया में रखने के बजाय आंगन में धूप में चूल्हे के पास रख दे, दवा पीने से पहले उसको हिलाए नहीं और 2 बार की दवा एक साथ पी जाए, तीसरी खुराक पीना बिल्कुल भूल जाए, जैसा कि आमतौर पर औरतों में का कायदा है कि दवा को जानबूझकर फेंक दिया करती हैं, और जितना ज़्यादा उनको सलाह दो उतना ही उसका उल्टा करती हैं, और खुराक में जो उन्होंने बतलाया है कि यह खाना वह खाना, उसके बजाय वे तली हुई चीज़ें, अरबी, हलवा, पूड़ी का इस्तेमाल करते हैं। तो आप समझ सकते हैं इस तरह दवा लेने का नतीजा क्या होगा। आप निहायत नाजुक दर्जे का कोई पौधा बो दें और उसमें खाद उसके खिलाफ डालें, पानी कभी ना दें, न बकरियों से उसकी हिफाजत करें, उस पौधे का क्या हाल होगा। सबसे ज़्यादा कीमती बढ़िया किस्म का गुलाब का अर्क मंगवा दें, शीशी को खुला हुआ अलमारी के नीचे तख्ते में रख दें और ऊपर के तख्ते में मिट्टी के तेल का बर्तन रख दें, टूटा हुआ जो रिश्ता है उसका तेल बहकर अर्क की शीशी में गिरे
और फिर उस गुलाब के अर्क का क्या हाल होगा। इसी प्रकार आप जैसा चाहें, आप चाहे कैसा भी अभ्यास वगैरह करेंगे और बाहरी जिस्म के बारे में जो भी नियम उनके कायदे के मुताबिक अमल में नहीं लाएंगे तो फायदा नहीं होगा। अब आप शायद ये चाहते होंगे कि अभ्यास सद्मत का करें और रहनी सहनी मौजूदा सामाजिक रिवाज के मुताबिक रखें जो बिगड़ी हुई है शक्ल में, उसका नतीजा आप खुद समझ सकते हैं। अलबत्ता रिश्तेदारी व रस्म व रिवाज के मुताबिक ऐसा व्यवहार कर सकते हैं जिनमें वाकई उसूल की बुनियाद में कोई बड़ा धक्का ना लगे और धर्म का बिल्कुल सत्यानाश ना हो। मसलन आजकल मामूली छोटी छोटी बातें जो रस्म और रिवाज में दाखिल होती हैं गलत नहीं समझी जाती बल्कि अच्छी समझी जाती हैं, लेकिन उनसे धर्म की बुनियाद वाकई हिल जाती है। कम से कम उनका तो ख्याल करें। मसलन नशे वाली चीज़ों का खुल्लम खुल्ला और चोरी छिपे इस्तेमाल करना, जुआ खेलना, आम बाजारी औरतों से नाजायज़ संबंध रखना वगैरह वगैरह। ये बातें तो ऐसी नहीं हैं कि जो बहुत सूक्ष्म और समझ में ना आती हों। पहले हमारे भाई बहन इन मोटी मोटी बातों से परहेज रखना सीखें, फिर सूक्ष्म बातें मालूम हो जाएंगी। धन धन सद्गुरु तेरा ही आसरा। हाजिर नाजिर जिंदा राम, परम संतों के न्यारे राम। धन धन सद्गुरु तेरा ही आसरा।